नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि आपका रूटीन कैसा होना चाहिए जिससे कि आप कामयाब हो सको। आपके पूरे ज़िंदगी में इस तरह का अगर रूटीन है, इस तरह का अगर आपका टाइम मैनेजमेंट है, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपको कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, वो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ये वीडियो सबके लिए है, जिसको भी हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, बीमार नहीं होना है ना, तो मेरी इस बात को ध्यान से सुनना और इस रूटीन को फॉलो करना। सबसे पहली चीज़, सूर्योदय से पहले उठने का कोशिश करो। सूर्योदय से पहले उठने का कोशिश करो। सूर्योदय से पहले कैसे उठेंगे? सूर्योदय से पहले उठना है अगर आपको, तो आप 4 बजे उठें। सुबह के 4 बजे आपकी नींद खुल जानी चाहिए। और 4 बजे उठने के बाद आप ब्रश करो। ब्रश करने के बाद आप नहा लो और उसके बाद भगवान के नाम का जाप करो। भगवान का नाम का जाप करो, जिस भी भगवान में आप श्रद्धा है आपका, उसका नाम का जाप करो। 1 माला, 2 माला, 4 माला कर सकते हो। भगवत गीता 10 पेज पढ़ लो। उसके बाद थोड़ा देर एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज आधा घंटा डेली करो। दंड बैठक कर सकते हो और आप रनिंग भी कर सकते हो। उससे अच्छा एक्सरसाइज ही नहीं है अगर आप रनिंग करते हैं। या तो दंड बैठक कर लो, या सुबह को टहलने निकल जाओ, मंदिर चले जाओ, टहल के आओ, फिर पानी पियो। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो करके, एक्सरसाइज करके, थोड़ा वॉकिंग करके, फिर पानी पी करके, फिर कुछ देर के बाद आप नाश्ता करो। नाश्ता, हल्का नाश्ता करो और उसके बाद आप अपना काम शुरू करो। यानी 7 बजे से आप पढ़ना शुरू कर दो। मैं ये हर एक कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए बना रहा हूँ वीडियो। तो 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक पढ़ लो। तो 5 घंटा आप पढ़ाई कराओ, 7 बजे से 12 बजे तक। अपने दोस्त को, गर्लफ्रेंड को बता दो कि देखो 7 बजे से 12 बजे तक फ़ोन और मैसेज मत करना, क्योंकि मैं पढ़ाई करूँगा। समझ गए? बोल दो किसी को भी कि 7 से 12 बजे तक कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अपने फैमिली के लोगों को भी बोल दो, अपनी गर्लफ्रेंड को भी बोल दो, अपने दोस्तों को भी बोल दो। फिर 12 बजे के बाद आप थोड़ा सा खाना खा लो, लंच कर लो। दोपहर का खाना खाने के बाद फिर थोड़ा देर रिलैक्स करो, यानी थोड़ा सा टहलो, थोड़ा रिलैक्स करो। फिर आप बैठ जाओ 2 बजे पढ़ने के लिए। अब 2 बजे से लेकर के फिर कितना बजे तक पढ़ सकते हो? 4 बजे तक पढ़ सकते हो। 2 बजे से 4 बजे तक, यानी 2 घंटे। पहले आपको मैंने कहा 5 घंटे पढ़ा आपने, फिर 2 घंटे पढ़ा, यानी 7 घंटे आपने पढ़ाई की। अब आपके पास समय कितना है? अब आप 4 बजे, आपकी गर्लफ्रेंड है या अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है, उससे 4 बजे जाके बात कर लो। ये 4 बजे टहलने निकल जाओ, घूमने निकल जाओ। तो 4 बजे अगर गर्लफ्रेंड है तो 4 बजे गर्लफ्रेंड को फ़ोन लगाओ और 4 से 5 बजे तक बात कर लो। 1 घंटा गर्लफ्रेंड से बात कर लिया। अब 5 बजे थोड़ा टहलने निकलो। 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक, 7:30 बजे तक थोड़ा घूमो फिरो, या आप बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा सकते हो, या कुछ भी करो यार। मतलब ये फ्री टाइम निकालो यार, कुछ सीखने के लिए निकालो। या बच्चों को पढ़ा दो, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो 3 घंटे, या 3 घंटे आप कंप्यूटर सीख लो, या 3 घंटे अंग्रेजी बोलना सीख लो, या बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दो। तो 5 बजे से 8 बजे तक आप बाहर घूमो फिरो, कुछ सीखो, ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ। फिर 8 बजे क्या करना है आपको? अपने घर पहुंच जाना है। और घर आकर के आपको क्या करना है? घर आकर के आपको खाना, 8 साढ़े 8 बजे आपको खाना खा लेना है। 8:30 से 9 तक आपका खाना फिनिश हो जाना चाहिए कि हाँ 9 बजे तक खाना खा लिया। और फिर 9 बजे आपको सो जाना है। 9 बजे के बाद आपको कोई भी तरह का मोबाइल या कुछ भी नहीं चलाना है। 9 बजे आप सो जाओ, आँख बंद करके सो जाओ। अपने दोस्तों को, गर्लफ्रेंड को, सबको बता दो कि मैं 9 बजे सो जाता हूँ, इसलिए मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत करना। दोस्त को भी बोल दो, गर्लफ्रेंड को भी बोल दो। अगर आप 9 बजे सो जाओगे तभी आप सुबह 4 बजे उठोगे और तभी आपकी फ़िटनेस अच्छी रहेगी। अगर आप शरीर में स्वस्थ रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आपको 9 बजे सोना चाहिए, सुबह 4 बजे उठना चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड बुरा मान जाएगी, वो कहती है कि 11 बजे रात तक मेरे लिए जगे रहो। तो अपनी गर्लफ्रेंड को बताओ कि देखो जानू, अगर मैं ज़्यादा रात तक जगूंगा तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मैं बीमार हो जाऊंगा।
अच्छी गर्लफ्रेंड होगी, समझ जाएगी, क्योंकि तुम्हारे हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तुम प्यार से अपनी गर्लफ्रेंड को बोलोगे ना तो समझ जाएगी। गर्लफ्रेंड वाइफ ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें समझे, तुम्हें सपोर्ट करे, तुम्हें कामयाब बना दे। वो ये ना कहे कि रात भर मुझसे बात करो। तुमने कह दिया गर्लफ्रेंड को कि ठीक है मैं 9 बजे सो जाऊँगा, तो समझ जाए कि हाँ 9 बजे ये सो जाएगा, फिर तुमको कॉल ना करे। और गर्लफ्रेंड से जो भी बात करना हो तो 1 घंटे से ज़्यादा बात मत करो। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम करियर के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भी ध्यान देना चाहते हैं, अगर गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं देंगे तो वो नाराज़ हो जाएगी। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि अब गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। अगर गर्लफ्रेंड सच में प्यार करेगी ना तो वो तुमसे क्या कहेगी पता है, कि तुम अपना करियर पे ध्यान दो, पहले तुम कुछ बन जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम अपना करियर पे ध्यान दो, तुम कुछ बन जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तुम्हें टाइम मिले तो मुझसे बात करना, टाइम नहीं मिले तो मत करना। जो अच्छी गर्लफ्रेंड होती है वो ये कहेगी। अच्छी वाइफ़ क्या होता है, अच्छी वाइफ़ आपको ये नहीं कहेगी कि रात भर मेरे मेरे पास रहो, नहीं, वो कहेगी कि ठीक है आपको 9 बजे सोना है, आप सो जाइए। वो भी उतना ही टाइम आपके साथ सो जाएगी, 9 बजे ही सो जाएगी। अगर आप शादीशुदा हो और करियर बनाना चाहते हो तो अपने वाइफ से ये कह सकते हो कि देखो मैं 9 बजे सो जाऊंगा, आपको भी सोना है तो सो जाओ, और 4 बजे आपकी गर्लफ्रेंड आपको जगाए या 4 बजे आपकी बीवी आपको जगाए, ऐसा होना चाहिए। आपको उसके लिए 11-12 बजे तक जगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपका शरीर ख़राब होता है। अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो आप सेक्स से दूर रहो, सेक्स से, मास्टरबेशन से दूर रहो। जो मुट्ठ मारेगा भाई वो कामयाब कैसे होगा, उसके शरीर की सारी ताकत निकल जाएगी, उसका दिमाग कमज़ोर होगा, शरीर कमज़ोर होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कोई भी काम करेगा जल्दी थक जाएगा। तो इन गंदी आदतों से आपको बचना है, मुट्ठ नहीं मारना है आपको मास्टरबेशन छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरा, सेक्स से दूर रहना है, गंदी चीज़ें नहीं देखनी है, गंदी चीज़ें नहीं सुननी है, ना गंदी चीज़ें बोलनी है। आपको टाइम पे सोना है 9 बजे, सुबह 4 बजे उठना है। आपको टाइम को ख़राब नहीं करना है, फालतू अपना समय बर्बाद नहीं करना है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पहले गर्लफ्रेंड को बता दो या अपनी बीवी को बता दो कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं 9 बजे सो जाऊँगा, पहले उसे बता दो, ताकि वो तुम्हें जब तुम सो जाओ तो तुम्हें फ़ोन ना करें, समझे। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों से आपको दूरी बना के रखना है, तभी आप कामयाब बनोगे। क्योंकि आप अगर कामयाब नहीं बने, कल के दिन उसका बाप अगर आपसे पूछेगा कि बेटा क्या करते हो, तो तुम क्या जवाब दोगे उसे? क्या कहोगे कि मैं तो कुछ नहीं करता? इससे तुम्हारा करियर बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो जो समझदार लड़की है वो समझ जाएगी, जो समझदार बीवी है वो समझ जाएगी। अगर तुमने अपनी बीवी से कहा कि मैं 5 साल 10 साल सेक्स नहीं करूँगा, मुझे अभी करियर बनाना है, तो जो बीवी अच्छी होती है ना वो कहेगी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको मैंने दिल से प्यार किया है, सेक्स से नहीं, समझे। अगर तुम बीवी को सेक्स नहीं भी करोगे ना तो भी वो खुश रहेगी। या अगर तुम कमज़ोर हो तो भी वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी कि चलो मेरा पति सेक्स नहीं कर पाता, उसको दिक्कत है, कोई बात नहीं है, बच्चे खरीद के ले आएंगे, समझे। अगर पति को सेक्स में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे खरीद के ले आएंगे, 5 साल के बाद करेंगे। तो आपको कभी नहीं छोड़ेगी, भले आप विकलांग हो जाओ, चाहे आपको कुछ भी हो जाए, अगर अच्छी बीवी, अच्छी गर्लफ्रेंड होगी, कभी नहीं छोड़ेगी, समझे। वो आपकी हर बात मानेगी, आपको हर एक तरह से समझेगी, जो अच्छी लड़की होगी। आपको कभी भी वो चीज़ें नहीं बोलेगी जिससे आपको तकलीफ़ पहुँचे, और वो चीज़ें नहीं करेगी जिससे आपको तकलीफ़ पहुँचे। बहुत सारी औरतें, लड़कियां, क्या होता है कि आपको टेंशन देती हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ लड़कियों से, औरतों से, कभी भी लड़कों को टेंशन मत दो। टेंशन देने का मतलब आपने कुछ ऐसा बोल दिया, ठीक है मैं नहीं बात करूँगी, अब वो टेंशन में कैसे पढ़ेगा। मैंने सुना है कई लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, झगड़ा करके जाते हैं टेंशन में, गुस्से में, अब वो उनका एक्सीडेंट हो गया। तो इसीलिए कभी भी अपनी पति को या कभी भी बॉयफ्रेंड को किसी भी तरह का टेंशन ना दे, या कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे कि उसको बुरा लगे, टेंशन हो, ऐसा आपको नहीं बोलना है। आप जितना उसको टेंशन नहीं दोगे ना, वो आपको उतना ही प्यार करेगा। ये बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी भी छोड़ के जाने की बात नहीं करना चाहिए, हमेशा उसके बारे में सोचना चाहिए कि वो कैसे खुश रहेगा, वो मेरी बात से कहीं दुखी ना हो जाए। अगर आप ऐसा सोचोगे ना, तब आपका बॉयफ्रेंड है या चाहे आपका पति है, वो बहुत प्यार करेगा। अगर पति करियर बना रहा है तो वो आपको ज़्यादा समय नहीं देगा, या वो सेक्स ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ अपना ध्यान अपने करियर पे देगा।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि दूसरा किसी ने कह दिया कि अरे तेरा पति तो तुझे सेक्स नहीं करता, अरे तेरा पति तो तुझे समय नहीं देता। तो आपको समझना चाहिए कि मेरा पति मुझे समय नहीं देता क्योंकि वो अपना करियर बना रहा है। तो जब आप उसका साथ देंगे तभी वो कामयाब बनेगा। जैसे कनिष्क कटारिया आईएएस में पहला रैंक आया उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से। कई लोग कामयाब बने अपनी बीवी की वजह से। बीवी ने उसको चाहा, उसको साथ दिया, कभी टेंशन नहीं दिया, तभी वो कामयाब बने। तो ऐसी बीवी, ऐसी गर्लफ्रेंड हो जो समझे, साथ दे, टेंशन ना दे, तो कोई भी मर्द कामयाब हो सकता है। आप अपना वक्त कभी भी बर्बाद ना करें। इंस्टाग्राम पे बर्बाद कर रहे हैं समय, फेसबुक पे, ये सब ना करें। अपना सारा समय अपने करियर पे लगाएं। गर्लफ्रेंड वो होती है, बीवी वो होती है जो आपका समय बर्बाद नहीं करती है कि नहीं नहीं तुम 11 बजे रात तक जगो, तुम 12 बजे तक बात करो। ऐसा नहीं, आपने कह दिया 9 बजे सोना है तो समझ जाए कि ठीक है। मतलब आपकी जो बात माने, आपके हेल्थ के लिए जो सोचे, वो होता है प्यार। समझे? तो प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो।